15 अगस्त का वो खास दिन जो हम सभी भारतीयों को एक तिरंगे के नीचे लाकर समेट देता है। पूरा भारत इस दिन को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करता है। हो भी क्यों ना, इसी दिन तो हम भारतीयों को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी जो मिली थी। पूरे 120 सालों से भी ज्यादा का समय लगा, जब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों द्वारा दिए गए बलिदान का परिणाम आज पूरा भारत नम आंखों से एक पर्व की तरह मना रहा है। क्या ये पल इतनी आसानी से मिल गया? नहीं, इतना आसान भी नहीं था हमारा ये राष्ट्रीय पर्व। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा पूरे 195 साल पीछे, जहां से शुरू हुआ था हमारे आजादी का ये क्रांतिकारी परिवर्तन। जब 1857 की क्रांति मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर द्वारा छेड़ी गई थी, मंगल पांडे ने इस क्रांति की कीमत फांसी पर चढ़कर चुकाई थी और यहीं से शुरू हुआ भारत की आजादी का सिलसिला। मंगल पांडे की तरह न जाने कितने देशभक्त अपनी ही आजादी के लिए सूली पर चढ़ गए, लेकिन 100 सालों से भी ज्यादा समय से राज करने वाले फिरंगी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आजादी की लड़ाई 1857 से ही शुरू हुई थी। उसके पहले भी कई वीर और वीरांगनाएं आए जिन्होंने अंग्रेजों के दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। ऐसी ही एक वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने 1850 के दशक में अपने ही राज्य को अपने ही राज्य में मिलाने के लिए ब्रिटेन की योजना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता की भारत में प्रतीक बन गई। समय समय पर कई ऐसे क्रांतिकारी भी आए जिनके आने पर एक समय ऐसा भी लगता था कि अब आजादी दूर नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और समय आया 2 अक्टूबर 1869 का, जहां गुजरात के पोरबंदर में एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ जिसने पूरे भारतीय इतिहास को बिना किसी हिंसा और बिना किसी हथियार के बदल के रख दिया और न जाने कितने ऐसे आंदोलन कर डाले कि अंग्रेजों की हालत खस्ता हो गई। और इसी बीच हम सबके दिलों में राज करने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव जैसे गर्म दल के क्रांतिकारी भी आए, जिन्होंने अपने प्राणों से खेलकर मां भारती को अपनी खून से सींच दिया। और इसके बाद समय आया सन 1939 से 1945 का, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जीत कर भी ब्रिटेन के पास अब भारत के शूरवीरों से लड़ने की क्षमता नहीं बची। अब अंग्रेजों के पास वो ताकत नहीं बची कि वो भारत पर राज कर सकें। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी और 1946 का वो समय था जब भारत को आजादी देने की घोषणा की गई। वो तो भारत के पास अपना संविधान न होने की वजह से डिले हुआ। और उसके बाद समय आया साल 1947 का, जिस वर्ष हमें आजादी मिली थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया और इसी विधेयक में पाकिस्तान को एक नया देश बनाने की पेशकश की गई। 14-15 अगस्त मध्य रात्रि का समय, जब भारत को आज़ादी मिली, लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की स्पीच दी। हिंदुस्तान की पूरी जनता को इसी क्षण का इंतजार था। पूरे 200 सालों से भी ज़्यादा का समय लगा था आज़ादी मिलने में। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे के साथ, जिसका दर्द आज तक भारत के सीने में है। हम सभी को ये तो पता है कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता लाल किले के भाषण में उपस्थित थे, मगर एक चेहरा वहाँ अभी भी मौजूद नहीं था, जो पता नहीं कहाँ किस गुमनामी में खो गया था, और वो चेहरा था महान पुरुष महात्मा गांधी का था। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी उस वक्त कहाँ थे और आखिर वो क्यों लाल किले के इस भाषण में उपस्थित नहीं थे? आखिर कहाँ थे महात्मा गांधी और क्यों नहीं उपस्थित हुए इस सेरेमनी में? इस सवाल का जवाब हम लोग जानेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि आज़ादी कैसे मिली। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो सारे देशवासियों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, और वो बरसते दिन को भी भारत ने इस तरह सेलिब्रेट किया, हम सभी के जहन में बैठा हुआ है।
फिलहाल भारत को आज़ाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं और आज पूरे भारत में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मेरी तरफ से भी आप सभी भारतीयों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मुबारक हो। जय हिंद, वंदे मातरम।